seeing this guy over there? I think he's cool. चीजें होती होंगी। मैंने हमेशा कहा कि शिक्षा को राजनीति से ऊपर होना चाहिए और शिक्षा में किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में मैं राजनीतिक दबाव में मैंने कभी कोई काम नहीं किया। हमारे लिए छात्र की सुरक्षा नंबर 1 और उसके बाद उसका भविष्य नंबर 2। उसकी सुरक्षा भी जरूरी है और उसका भविष्य भी जरूरी है। पहली बार ऐसा लगा कि शिक्षा के साथ अच्छा न्याय हो रहा है। एबीपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संग जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है कि जेईई की परीक्षा शुरू हो चुकी है, 2 दिन भी बीत चुके हैं और सफलता और शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षा संपन्न हुई। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे खुशी है और मैंने छात्रों को, उनके अभिभावकों को शुभकामना भी दी है, बधाई दी है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से छात्रों का, अभिभावकों का हम पर दबाव था कि छात्रों ने 2 वर्ष से परीक्षा की तैयारी कर रखी है और कोई भी छात्र अपना 1 वर्ष खराब नहीं करना चाहता था। और मुझे लगता है कि 1 बार 2 बार पीछे चली गई, फिर तीसरी बार आकर के हम लोगों ने ये परीक्षा करवाई और छात्रों की जो चिंता थी, मुझको भी लगता था कि आखिर 1 वर्ष क्यों खराब हो। इस 1 वर्ष का मतलब जो सीटें इस समय हैं, यदि ये वर्ष पीछे चला गया तो ये वर्ष तो 0 में चला जाएगा। तो इस वर्ष की जो सीटें हैं, चाहे वो आईआईटी के हैं, चाहे विभिन्न उच्च संस्थानों की हैं, तो वो सीटें तो इस वर्ष की वैसे ही चली जाएंगी, खाली होंगे। अगले वर्ष की सीट तो यही रहेंगी, डबल तो वो नहीं जाएंगी और संख्या डबल होगी। ये 30 लाख है तो 60 लाख बच्चों को उसके लिए परीक्षा देनी पड़ेगी और सीटें उतनी होंगी। तो स्वाभाविक की छात्रों की जो चिंता थी वो भी सही है कि जो यदि इस वर्ष में हमारा कंपटीशन में हम नहीं निकल पाएंगे तो अगले वर्ष उतनी बड़ी दुगना संख्या में कैसे निकल पाएंगे और फिर 1 वर्ष खराब होगा। मुझे खुशी है कि छात्रों ने बहुत उत्सुकता दिखाई है और राज्यों के, मैंने शिक्षा मंत्री गण से भी बात की और माननीय मुख्यमंत्री गण से भी बात की। मुझे ये भी खुशी है कि सब लोगों ने अपने अपने प्रदेश के, अधिकांश माननीय मुख्यमंत्री ने अपने अपने प्रदेश के बच्चों की पूरी व्यवस्था भी की है और उनको पूरी मदद की है। और आज अभिभावक बहुत खुश है। छात्र को पहले डर लगता था, आपने देखा होगा कि आज ये 30वां दिन हो गया और जो छात्र पहले डर रहे थे, जब वो परीक्षा कक्ष से बाहर निकले तो उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की कि जो पहले हम डर रहे थे, यहाँ आकर के हमको लगा कि नहीं, बहुत सुरक्षित और व्यवस्थित है और छात्र मोड में काम करता है। और जहाँ तक आपने कहा कि नेतृत्व, एक तो नेतृत्व स्कूल, ये जो शिक्षा विभाग का है, जो विभिन्न ब्यूरोज के प्रमुख हैं, और दूसरा जो आपने कहा कि शीर्ष नेतृत्व, जिस नेतृत्व माने हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और इधर यदि पार्टी को लेकर के करते हैं तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ रहा, पूरी ताकत के साथ छात्रों के साथ वो चट्टान की तरह खड़े रहे हैं, वहाँ पार्टी ने भी हमको सहयोग किया है। पार्टी ने भी कहा है कि क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है और पार्टी भी चाहेगी कि नहीं, बच्चों के साथ किसी प्रकार की कोई राजनीति न हो, इनके भविष्य को बहुत संजोना है, संवारना है, उनको आगे बढ़ाना है। और इसलिए पार्टी भी छात्रों के हित में साथ में हमेशा खड़ी रही है। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे शीर्ष नेतृत्व का हमेशा ही सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहे। सर, आखिरी सवाल है कि छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या क्या मापदंड अपनाए जा रहे हैं? एसओपी बनी है तो एसओपी में क्या क्या है? आपने तो देखा है कि आप जब परीक्षा उससे बच्चे आ रहे हैं तो कितने खुश हैं। और आपने पूरे देश के अंदर देखा कि उन्होंने कहा कि हम जो है, हमको ये कल्पना भी नहीं थी। तो जो एसओपी जारी किया सुरक्षा की दृष्टि से,
एक एक छोटी सी छोटी चीज़ को रखा गया उसमें, और वो इतना